धर्म पुराण के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन सीता नवमी का पर्व मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल यह 16 मई 2024 गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन यदि विधि विधान से माँ सीता का पूजन किया जाए तो सब प्रकार की मनोवांछित फल मिलते हैं। कहते हैं कि वैशाख की नवमी तिथि के दिन ही माँ सीता का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप माँ सीता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सीता नवमी के दिन इस व्रत कथा को पढ़ें या इसका श्रवण करें। कहते हैं कि इस पूजन से दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं और जीवन में खुशहाली आती है। श्रवण कीजिए सीता नवमी की कथा का। इस कथा के अनुसार मारवाड़ में एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी शोभना के साथ रहता था। देवदत्त हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था, लेकिन उसकी पत्नी शोभना को अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड था। शोभना की सुंदरता के चर्चे पूरे क्षेत्र में थे और हर कोई उसकी तारीफ करता था। शोभना को इस बात का बहुत घमंड हो गया था कि वो पूरे संसार में सबसे ज्यादा सौंदर्यवान है। अपने इसी घमंड के कारण वह अपने सामने सभी को तुच्छ समझती थी और लोगों से बुरा व्यवहार किया करती थी। मारवाड़ गांव में कुछ समय बाद कुछ कन्याएं आईं जो कि बहुत ही खूबसूरत थीं और उनके सामने देवदत्त की पत्नी शोभना का सौंदर्य भी फीका था। जब यह बात शोभना को पता चली तो वह उन कन्याओं से ईर्ष्या करने लगी। ईर्ष्या में क्रोधित होकर उसने पूरे गांव को ही जलवा दिया। लेकिन कुछ समय बाद उस ब्राह्मणी की भी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब उसके पिछले कर्मों का हिसाब हुआ तो उसे चांडाली का जन्म मिला और उसे बहुत कष्ट उठाने पड़े, साथ ही हर जगह तिरस्कार का सामना करना पड़ा। एक दिन वह चांडाली दुखी होकर माँ सीता की प्रतिमा के सामने रोने लगी और उनसे दुखों को दूर करने की प्रार्थना करने लगी। तब माँ सीता ने चांडाली को उसके पूर्व जन्म की याद दिलाई और बताया कि किस तरह उसने घमंड और ईर्ष्या में आकर पूरे गांव में आग लगवा दी थी। यह बात सुनकर चांडाली को बहुत दुख हुआ और उसने अपने पापों का पश्चाताप करने के बारे में सोचा। वह माँ सीता की परम भक्त थी और उसने वैशाख माह की नवमी तिथि के दिन व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिसके बाद माँ सीता ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और सभी पापों का भी नाश कर दिया। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए जय सिया राम।